और आज भगवान ने मथुरा में जाकर के कंस को मारा। इसके बाद मामा कंस का वध किया। कहते हैं कि कंस के पास में एक भगवान शंकर का धनुष था और भगवान शंकर की जब इसने तपस्या की थी, साधना की थी कंस ने, तो भगवान शंकर प्रकट होकर के इससे कहने लगे कि क्या चाहिए तुम्हें, वरदान मांगो। तो कंस ने क्या मांगा? बोले ऐसा वरदान दो भोले बाबा कि मुझे कोई मार ना सके, मुझे कोई मार ना पाए। तो भोले बाबा ने कहा देखो ये वरदान नहीं दे सकते, दूसरा मांगो कुछ, क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसे मरना जरूर है, कोई दूसरा वरदान मांगो। ये जिद पे अड़ गया कंस, नहीं मुझे यही वरदान चाहिए कि मैं मरूं नहीं, कोई मुझे मार ना सके। भगवान शंकर ने कहा तो हम इस वरदान को नहीं दे सकते, हाँ एक काम कर सकते हैं। कंस बोला क्या? बोले तुमको भगवान के अलावा कोई नहीं मार सकता, ये वरदान दे सकते हैं। तुमको मारेगा तो केवल भगवान मार सकता है। तो कंस ने कहा मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे मारने वाला भगवान है? तो बोले मेरा धनुष ले जाओ। इस धनुष को पहले तो कोई तोड़ नहीं सकता भगवान के अलावा, और जिस दिन ये धनुष किसी ने तोड़ दिया समझ लेना वही भगवान है, वही तुझे मारेगा। और इसी धनुष का यज्ञ किया कंस ने, और चुपके से छल से कृष्ण और बलराम को मथुरा बुला लिया मेले का आयोजन देखने के बहाने। भगवान तो सब जानते हैं, कृष्ण को तो सब पता है। कृष्ण और बलराम मथुरा गए, वहां जाकर के भगवान ने सबसे पहले धनुष को ही तोड़ा। हाँ, धनुष रखा है रंगभूमि में, भगवान ने सबसे पहले उसी का भंजन किया। जैसे ही धनुष टूटा कंस तक सूचना गई महाराज आपका धनुष टूट गया। अब तो कंस घबरा गया, आज नहीं बचने वाला। कृष्ण से तो वैसे ही डरता था ये कंस। तो कंस का जो सेनापति है उसने कहा महाराज बिल्कुल चिंता मत करो, सारी व्यवस्था मैंने की है, तुमको कोई नहीं मार सकता। बहुत हमारे पास एक से एक वीर पराक्रमी बलशाली सैनिक हैं, और सबसे आगे तो मैंने एक हाथी बिठा रखा है कुबलिया पीड़ नाम का। कृष्ण बलराम जैसे ही वहां पहुंचेंगे वो हाथी मार डालेगा उन दोनों को। अच्छा, कृष्ण और बलराम दोनों जब आ रहे थे तो सामने ही वो कुबलिया पीड़ नाम का हाथी बहुत बलशाली था, और वो कृष्ण को मारने के लिए दौड़ा। कृष्ण और बलराम को वो हाथी, कृष्ण ने क्या किया, नीचे झुक करके उस हाथी के पैर को पकड़ा, और पैर को पकड़ करके ऐसे अनंत आकाश में ऐसे उछाल दिया, और धड़ाम से नीचे गिरा, उसका प्राणांत हो गया। इसके बाद भगवान, जब कंस को पता चला कि हाथी मर गया, अब तो और घबरा गया। सेनापति ने कहा महाराज बिल्कुल चिंता मत करो, अभी तो हमारे पास में 2 मल्ल ऐसे हैं जो कृष्ण और बलराम को चुटकियों में खत्म कर देंगे। एक का नाम है चाडूर और दूसरे का नाम है मुष्टक। चाडूर मतलब साक्षात चांडाल, और मुष्टक ये एक मुष्टक मारता था, एक मुक्का मारता था, उसी में खत्म कर देता था। इसका इतना जबरदस्त प्रहार था मुक्के का। जब कृष्ण और बलराम यहां पहुंचे तो चाडूर और दोनों मुष्टक कृष्ण और बलराम को युद्ध के लिए ललकारने लगे। एक को बलराम ने पकड़ लिया, एक को कृष्ण ने पकड़ लिया, और दोनों को खत्म कर दिया। और अंत में कंस के सिंहासन, जहां कंस बैठा है उस सिंहासन पर पहुंच गया, ये भगवान पहुंच गए, और कंस के केशों को पकड़ा, और केशों को पकड़ करके घसीटते हुए नीचे ले आए। अब कंस बड़बड़ाता है, डर के मारे कहता है अरे ये क्या करते हो, राजा के केशों को पकड़ते हो, अरे मैं तो तुम्हारा मामा हूं, मुझे तो छोड़ दो। किसी राजा के केशों को पकड़ना ये कहां का नियम है, कहां का धर्म है? भगवान कृष्ण बोले मामा जी आज आपको धर्म याद आ रहा है। जिस समय मेरी मां को तुम विदा करने जा रहे थे, देवताओं ने आकाशवाणी की थी
तब तुमने क्या किया था? मेरी मां के केसों को ही पकड़ा था। उस समय तुम्हें धर्म याद नहीं आया? उस समय तुम कहां भूल गए धर्म को? तुम अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, अब तुम्हारी उम्र पूरी हो चुकी है। बहुत मना किया कंस ने, लेकिन भगवान ने वो दिन याद किया जब इसने भगवान की मां को कष्ट दिया था, और भगवान मुक्के का प्रहार करते गए कंस के ऊपर जब तक वो मर नहीं गया, मार डाला।